हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे। तो 6 टेस्ट सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ICT। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब WWW। इसमें पूछा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। तो ये हैं टिम बर्नर्स-ली, जिसका पूरा नाम है टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ चुका है और पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन में भी आ सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लाइब्रेरी 2.0 इज़ कॉइन्ड बाय। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो लाइब्रेरी 2.0 है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी माइकल केजी। नेक्स्ट, URL इज़ कॉइन्ड बाय। जो URL है किसने दिया था? तो ये भी टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली। जो टिम बर्नर्स-ली हैं इन्होंने ही इसको दिया था URL का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आई होप कि आप लोग कमेंट कर देंगे। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, वेब 2.0 इज़ कॉइन्ड बाय। जो वेब 2.0 है किसने दिया था? तो ये डेल डगटली एंड टिम बर्नर्स-ली। याद रखना, शॉर्ट फॉर्म DD और TB, ऐसे भी याद रख सकते हो, DD और TV। तो TV पे कौन सा चैनल आता है? DD आता है, ठीक है। तो वेब 2.0 ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है HTTP इज़ कॉइन्ड बाय। जो HTTP है ये किसने दिया था? तो ये दिया था टिम बर्नर्स-ली ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2019 में UGC/NTA नेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ UGC/NTA नेट में नहीं, काफ़ी एग्ज़ाम्स जो लाइब्रेरियन के हो चुके हैं उसमें ये पूछे गए हैं। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी कीजिए। इसके बाद है HTML इज़ कॉइन्ड बाय। जो HTML किसने दिया था? तो ये भी दिया था हमारे टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट है RDF इज़ कॉइन्ड बाय। जो RDF रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड फ्रेमवर्क, ये भी दिया था टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है इन विच ईयर द टर्म WWW इज़ कॉइन्ड। तो किस ईयर्स या किस वर्ष जो WWW है ये आया था, है ना, ये टर्म आया था। तो ये आया था 1980 में, 1980 में। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इज़ कॉइन्ड बाय। जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसने दिया था? तो ये दिया था नेम जून पैक। नाम भी एकदम डिफरेंट है। देखिए, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ये किसने दिया था? नेम जून पैक। नेक्स्ट, वेब 2.0 इज़ कॉइन्ड इन द ईयर। जो वेब 2.0 है ये कब आया था? तो ये आया था 2004 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विकी इज़ कॉइन्ड बाय। जो विकी है ये किसने दिया था? तो ये दिया था हॉवर्ड जी क्यूनिंगहम 1995 में। याद रखना यार, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हर एग्ज़ाम में आता है, तो आप भी थोड़ा इसको ध्यान से देखना। इसमें पूछा है विकी किसने दिया है? तो है हॉवर्ड जी क्यूनिंगहम। नेक्स्ट है द टर्म विकी इज़ कॉइन्ड इन द ईयर। कब आया था? 1995 में। नेक्स्ट,
RSS वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय। जो RSS है, ठीक है, ये प्रथम बार कब आई थी या किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी बताइए। तो ये हुई थी नेटस्केपे। नेक्स्ट है फॉक्सोनोमी इज कॉइन्ड बाय। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से रखिए। फॉक्सोनोमी इज कॉइन्ड बाय, जो फॉक्सोनोमी है ये किन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये दिया था थॉमस वेंडर पॉल। नेक्स्ट बेबलॉग इज कॉइन्ड बाय। जो बेबलॉग है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया था जॉन बर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म वेबलॉग इज कॉइन्ड इन द ईयर। कब आया था, तो ये आया था 1997 में, याद रखना। नेक्स्ट ब्लॉग इज कॉइन्ड बाय। ब्लॉग ये पीटर मेरहोल्ज। जो ब्लॉग ये किसने दिया था, पीटर मेरहोल्ज। नेक्स्ट है ब्लॉग इज कॉइन्ड इन द ईयर। तो जो ब्लॉग ये किस ईयर आया था, तो ये आया था 1999 में। इसके बाद नेक्स्ट मॉडर्न ब्लॉग इज इवॉल्व फ्रॉम। तो जो मॉडर्न ब्लॉग है इसमें सम्मिलित है क्या, ये क्या, पर्सनल डायरी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्विस थ्रू केबल्स। तो केबल्स के थ्रू जो इंटरनेट सर्विस दी जाती है ना, तो उसका एग्जाम्पल है क्या है, WLAN। अब WLAN है, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए, वर्ल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस इंटरनेट सर्विस। तो वायरलेस इंटरनेट सर्विस क्या है, वाईफाई है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन एक्सेस पब्लिशिंग चैनल। तो क्या है इसका राइट आंसर, इसमें पूछा है कि ओपन एक्सेस जो पब्लिकेशन चैनल है उसका उदाहरण है, तो ओपन एक्सेस जर्नल, ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन एक्सेस कॉन्सेप्ट इन द ईयर। जो ओपन एक्सेस जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किस ईयर आया, ये आया था 1893। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओपन एक्सेस कब आया था, 1893। फर्स्ट फ्री साइंटिफिक ऑनलाइन ई प्रिंट आर्काइव्स। पहला फ्री साइंटिफिक ऑनलाइन ई प्रिंट आर्काइव है arxiv.org। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट फ्री साइंटिफिक ऑनलाइन ई प्रिंट archive.org, गजब का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन विच ईयर आर्काइव वॉज पब्लिश्ड। तो 1991 में। कब है, 1991 में। और क्या है भाई, ये फर्स्ट फ्री साइंटिफिक ऑनलाइन ई प्रिंट आर्काइव है। नेक्स्ट वन सक्सेसफुल ओपन एक्सेस जर्नल इन 1990s। तो एक सक्सेसफुल ओपन जर्नल था 1990 के दशक में, जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च। नेक्स्ट नेम वन ओपन एक्सेस पब्लिशर। तो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस ओपन एक्सेस पब्लिशर है, कौन सा, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस स्टार्टेड इट्स ओपन एक्सेस पब्लिशिंग इन द ईयर। जो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस है इसने स्टार्टेड किया था ओपन एक्सेस पब्लिशिंग किस वर्ष, तो ये किया था 2001 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव डिक्लेरेशन टुक प्लेस। तो ये आया था 2002 में। किस ईयर बुडापेस्ट ओपन एक्सेस जो इनिशिएटिव्स हैं ये डिक्लेयर हुए थे, तो ये हुए थे 2002 में। सॉरी गाइस, थोड़ा एकदम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इन विच ईयर बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स डिक्लेरेशन टुक प्लेस, तो यह आया था 2002 में। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, इन विच ईयर बेथेस्डा स्टेटमेंट ऑन OA पब्लिशिंग टुक प्लेस, तो 2003। नेक्स्ट है बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन OA ओपन एक्सेस टू नॉलेज इन द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज टुक प्लेस अक्टूबर 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एक्सेस जर्नल EUCLID हैज़ बीन पब्लिश्ड फ्रॉम, तो इसमें पूछा है जो ओपन एक्सेस जर्नल है EUCLID ये कहाँ से पब्लिश्ड होता है, तो ये होता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, याद रखना। क्या है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्काइव ओपन एक्सेस जर्नल वाज पब्लिश्ड फ्रॉम, जो आर्काइव ओपन एक्सेस जर्नल है ये पब्लिश होता है कहाँ से, ये भी होता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, याद रखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। कौन कौन सी? 32 और 33। इसमें पूछा जो ओपन एक्सेस जर्नल है EUCLID ये भी कहाँ से पब्लिश होती है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद है आर्काइव ओपन एक्सेस जर्नल, ये भी कहाँ से, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पब्लिश होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है JSTOR वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम, जो JSTOR है ये कहाँ से पब्लिश होता है, तो ये होता है प्रिंसटन एंड मैरीलैंड यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, JSTOR वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम, जो JSTOR है वो कहाँ से पब्लिश्ड हुआ, तो ये है प्रिंसटन एंड मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, याद रखना। इसके बाद है हाईवेयर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम, जो हाईवेयर है ये कहाँ से पब्लिश्ड हुआ है, तो ये हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जो JSTOR है ये कहाँ से पब्लिश्ड हुआ है, JSTOR पब्लिश्ड हुआ था प्रिंसटन एंड मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से। और इसमें है हाईवेयर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम, जो हाईवेयर है ये कहाँ से पब्लिश्ड हुआ है, तो ये हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है LOCKSS वाज पब्लिश्ड फ्रॉम, तो ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए हाईवे और लोकेस ये कहाँ से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, याद रखना। और JSTOR कहाँ था, प्रिंसटन एंड मैरीलैंड यूनिवर्सिटी। इसके बाद निंग वॉज को फाउंडेड बाय, तो जो निंग है ये को फाउंडेड हुआ था किसके द्वारा, तो ये हुआ था मार्क एंडरसन एंड गीना ब्यूमचनी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेसबुक वाज लॉन्च बाय, तो ये तो सबको पता होगा कि जो फेसबुक है किसने लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, तो ये मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। निंग वाज लॉन्च इन द ईयर, जो निंग है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था 2005 में। कब हुआ था, 2005 में। नेक्स्ट है फेसबुक वाज लॉन्च इन, जो फेसबुक है ये किस वर्ष लॉन्च हुई थी, तो ये फरवरी 2004 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है लिफ्ट 2.0 वाज लॉन्च इन द ईयर, जो लिफ्ट 2.0 है ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये हुआ था 2005 में, ये याद रखना। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या यूज़ करता था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स यूज़ है, जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो क्या यूज़ करता था, वो करता था ट्रांजिस्टर्स, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पंजाब स्कूल लाइब्रेरी में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये।
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़, तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें यूज़ किया गया क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज़ की गई थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजेस, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ किया गया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस, लार्ज। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूसेज, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था उसमें यूज़ किया गया था तो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डील विथ, जो फिफ्थ जनरेशन के या पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो डील करते थे किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और या हम बोले तो जो फिफ्थ जनरेशन है ये नेचुरल लैंग्वेज की भी बात इसमें की गई है। नेक्स्ट है फेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसका फेज फर्स्ट क्या था, तो 1946 टू 1952। आई होप कि समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक है। फेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स था उसकी फेज क्या थी, 1952 टू 1964, याद रखना। नेक्स्ट फेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसका फेज क्या था, तो ये था 1964 टू 1971, याद रखना। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है इसमें पूछा है तो इसमें 1971 टू 90, और लास्ट है हमारा लास्ट फेज क्या है, 1990 से अभी तक चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटर, प्रथम मैनुअल कैलकुलेटर कौन सा है, तो भाई ये था एबेकस। सभी का सही रहा होगा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है एबेकस से संबंधित, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, जो कैलकुलेटिंग करने की एक मैकेनिकल मशीन है ये किसने इन्वेंट की थी, तो ये थी ब्लेज पास्कल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे, तो लेडी एडा लोइस, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोग्रामर थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ADA वॉज इन्वेंटेड बाय, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ADA है ये किसने इन्वेंट की थी, तो ये इन्वेंट की थी लेडी एडा लवलेस। नेक्स्ट है हु फर्स्ट इन्वेंटेड द टेबुलेटिंग मशीन, जो टेबुलेटिंग मशीन है ये प्रथम बार किसने इन्वेंटेड की थी, तो हर्मन हॉलरिथ। हु वॉज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है इनके फादर कौन है बताइए, तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनके फादर कहे जाते हैं किसको, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, याद रखिएगा। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रथम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो ENIAC, ENIAC है ना। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये है EDVAC। इसमें क्या पूछा था, ये भी जनरल पर्पस है और इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस क्वेश्चन यहाँ पे, ये जनरल पर्पस है और ये भी जनरल पर्पस ही है। इसको मेरे को डाउट लग रहा है तो इसको मैं चेक करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि दोनों जनरल पर्पस लिखा आ रहा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आइए इसकी बात करते हैं। हु हैड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑन स्टोर प्रोग्राम, जो स्टोर प्रोग्राम है उनमें जो सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है किसका था, तो ये था वॉन न्यूमन। स्टोर प्रोग्राम तो किसका था, वॉन न्यूमन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
और जो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ये भी वॉन न्यूमन थे। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर ये भी इन्होंने ही दिया था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कौन है जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की बात कही थी? तो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की बात की थी। यही क्वेश्चन आया था राजस्थान स्कूल लाइब्रेरी ग्रेड 3 में, उसमें ये पूछा था जो एनालिटिकल इंजन है ये कब आया था या इसका वर्ष क्या था, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट यूज्ड पंच कार्ड, जो पंच कार्ड है ये किसने यूज़ किया था प्रथम बार? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बताइए? इसका जो राइट आंसर है वो हरमन होलरेथ होगा, क्योंकि इसमें जो जोसेफ एम जैकवर्ड है इसमें थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, हरमन होलरेथ या जोसेफ एम जैकवर्ड, क्योंकि मैंने कहीं पे हरमन होलरेथ पढ़ा है। तो इसको भी मैं कंफर्म कर लूँगा और कमेंट में डाल दूँगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रो जो मैकेनिकल कंप्यूटर है कौन सा है? तो ये है मार्क 1। कौन सा है? मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिट इज बाइनरी यूसेज आ, तो 0 बाइनरी डिजिट 1 और 0। नेक्स्ट है, 1 बाइट इन बाइनरी यूसेज इज, तो आंसर है 8 बिट। तो जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट का होता है, ये चीज़ याद रखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 बिट होता है, 1 बिट क्या है? बाइनरी डिजिट, कितने में? 1 और 0। और बाइट की हम बात कर रहे हैं, बाइट की, तो कितना? 8 बाइट, 1 कैरेक्टर। केबी का तो पता होगा सबको, 1020 बाइट्स है ना, 1 किलो बाइट्स मीन्स कितना? 10 पावर 2 बाइट्स, तो सॉरी 10 पावर 3, ये आप देख लेना। हम नेक्स्ट बात करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। हार्ड कॉपी मीन्स, इसमें पूछा है जो हार्ड कॉपी उसका मतलब क्या होता है? तो रिकॉर्ड इन टेंजिबल मीडियम, जो जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो आप पेन ड्राइव में लेके रखते हो ना, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो देखिए जैसा कि आ गया नेक्स्ट, ये सॉफ्ट कॉपी का ही क्वेश्चन आ गया। सॉफ्ट कॉपी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हुज आउटपुट डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब वो जो आउटपुट है उसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। पंच कार्ड इज अ, तो पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस है, याद रखना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है MICR जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जब भी ऑप्टिकल बात हो तो हमें इनपुट डिवाइस लगाना है, याद रखना। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कोई भी डेटा इनपुट कर रहे हैं ना तो पेन के थ्रू कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट। इनपुट मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, मतलब जैसे कीवर्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं ना, तो उसको इनपुट। आउटपुट मतलब कोई चीज़ लेना। बारकोड रीडर क्या है? बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उससे आप ले रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो वो क्या होगा? वो होगा आउटपुट। आउटपुट ले रहे हो ना आप, तो उसको बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइस है। आप सुनते हो ना, जैसे हम बात करें इसी वीडियो की, तो वीडियो का आप छोड़िए, आप ये देखिए कि वॉइस आ रही है ना, तो ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, आउटपुट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या है? एक सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है।
CD, DVD, पेन ड्राइव, ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस, ये तो सबको पता होगा। CD, DVD, पेन ड्राइव इज एन, ये क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर इज, ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, याद रखना। इसके बाद विंडो इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेस्ड होता है किस पे? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा इज़ अ, तो जावा क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जावा क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ये हमने आज बात कर ली कितने? 100 क्वेश्चन की। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनके लिए आप थोड़ा सही से देख लेना। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती, एक बार फिर से उसको रिवाइंड कर लेना, फिर से देख लेना। 1-2 बार वीडियो देखोगे हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें टॉप क्वेश्चन ही हैं जो इंक्लूड हैं। तो अगर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोर अपडेट्स आपके लिए मैं लेके आता रहूँ और आपको प्रोवाइड करता रहूँ। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।